तेजी के साथ दौड़ लगाएं, तीव्रता के साथ उड़ान भरें, यह हम सभी की इच्छा है और वाकई में हम ऐसा करते भी हैं, क्योंकि करियर में एक पोजीशन को, एक बढ़िया स्थिति को प्राप्त करना हम सभी के दिल में भी है, दिमाग में भी। दौड़ते हुए हम अक्सर अपनी जड़ों से कट जाते हैं और तत्काल में इसका उतना अधिक घातक प्रभाव पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग रन में यह आत्मघाती है, सेल्फ सुसाइडल है। जड़ों से मतलब अपने घर से, परिवार से, अपने मौलिक स्थान से, परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इसके साथ साथ ही वैसे लोगों से भी अपनी एक दूरी, एक अंतराल बना लेते हैं जिनके दिल और दिमाग में यह सद्भावना है, यह इच्छा है कि हम तेजी के साथ आगे बढ़ें और अपने उस पोजीशन को प्राप्त करें जिसकी पोटेंशियल हम में है, जिसकी क्षमता हम में है। नमस्कार, आभार एंड वेलकम टू संतोष दीपक शो। आप सभी जानते हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमने एक सीरीज की शुरुआत की है, सबक 2020 के। जैसा कि मुझे लगता है, मेरे दृष्टिकोण से साल 2020 अन्य वर्षों के मुकाबले एक ऐसा अनोखा वर्ष है जिसने हमें कहीं अधिक सबक दिया। वैसे सबक जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है हमें उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिस उद्देश्य से हम इस जमीन पर आए हैं। सबक 2020 के, अब तो 2020 के जाने में कुछ एक दिनों का समय बचा है, लेकिन यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि 2020 ने वैसे कौन कौन से सबक दिए जो हमारे आगे के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम तेजी के साथ सफलता भी प्राप्त करें। और केवल सफलता नहीं, अप्रत्याशित सफलता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। हर बीतता समय हमें कुछ सबक दे जाता है अपने भविष्य के लिए, इसे हम उस समय का उपहार भी कह सकते हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2020 ने हमें ऐसे अनेक सबक दिए जो हमारे भविष्य के लिए मील का पत्थर प्रमाणित हो सकते हैं। उसे आधार बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, ताकि हम जब आगे बढ़ें तो हमें कहीं कम परेशानियों का सामना करना पड़े। आज बात करते हैं साल 2020 के एक और सबक की। आप सभी को पता है पर्यावरण का महत्व, इन्वायरमेंट का, और विशेष रूप से इस मामले में पेड़ पौधों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उसके बिना एक एक श्वास लेना मुश्किल है हमारा। लेकिन पर्यावरण से, पेड़ पौधों से एक संदेश, यदि आप किसी भी पौधे की ओर देखेंगे, एक संदेश आपको हर क्षण मिलता रहेगा। अपनी जड़ों से जुड़कर रहो। जड़ से कटना घातक है, विशाल बरगद और पीपल से लेकर मेथी और धनिया तक। यदि अपनी जड़ों से कट गए तो फिर यह दुनिया तुम्हारा चटनी और सॉस बना देगी। यह संदेश हर पौधा, हर क्षण, हर उस व्यक्ति को देता है जो उसकी ओर देखता है या एक क्षण के लिए भी उस पौधे के संबंध में सोचता है। वैसे लोग जो अपनी जड़ों से कटते नहीं, उनकी परेशानी शायद वैसे किसी व्यक्ति के मुकाबले में बहुत कम हो जाती है जो समय की आपाधापी में, कैरियर की दौड़ में या फिर जीवन की किसी परेशानी या मजबूरी के कारण दुर्भाग्यवश अपनी जड़ों से अपना सरोकार नहीं रख पाता। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा मैं बार बार कहता हूं, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो यह है कि अपनी जड़, मौलिक स्थान, वहां से बिल्कुल भी कटे नहीं। ना कटने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप उड़ान न भरे, ऊंचे सपने न देखें, दौड़ न लगाएं, क्योंकि दौड़ लगाने के लिए अपनी जड़ों से आपको दूर जाना पड़ेगा। लेकिन दूर जाने का मतलब यह जो अंतर है, यह जो डिस्टेंस है हमारा, यह केवल और केवल भौगोलिक दूरी हो, मानसिक दूरी बिल्कुल भी नहीं हो। और आज के समय में 2020 में 21वीं शताब्दी का 20 साल गुजर चुका है और आज यह बहुत आसान है सूचना संचार के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, कि हम कहीं दूर भी उड़ान भरे, कहीं दूर प्रदेश में कहीं भी रहें, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। दूसरी बात जो मैं मानता हूं कि हम चाहे कहीं भी जाएं दुनिया के कोने में, वहां अपनी जड़ों को सबसे पहले गहरी करें। केवल ऊपरी तौर पर किसी लता की तरह इधर उधर बिखरने से काम नहीं चलेगा। जड़ों में अपनी पैठ को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात अपने मौलिक स्थान पर या मौलिक स्वरूप में अपनी जड़ को बरकरार रखें और इसके साथ साथ नए स्थान पर भी अपनी जड़ों को बहाल करें। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित किया कि जड़ों का महत्व क्या है। बिना जड़ का ना तो पौधे का कोई अस्तित्व है और न ही हमारा, बिल्कुल भी नहीं। 2020 में जो लोग बहुत ही मजबूती के साथ अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहे, पुख्ता तरीके से अपने स्वभाव के अनुसार, उन्हें दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं कम परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2020 में तो एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसका जिक्र मैं बिल्कुल आप सभी से करना चाहूंगा। लेकिन एक बात
स्पष्ट रूप से मैं पहले बता देना चाहूंगा, आपसे क्षमा मांगते हुए, मेरी कुछ एक बातें आपकी भावनाओं को आहत कर सकती है, और केवल आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी। सुशांत सिंह राजपूत बिहार में पूर्णिया और पटना से निकले एक वैसे होनहार प्रतिभावान युवा जिन्होंने अपने दम पर इस दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई। उन्होंने अपने उस पोजीशन को प्राप्त किया जिसके लिए बहुत सारे लोग बेचैन होते हैं। इंजीनियरिंग में उन्होंने अनेक जगह क्वालिफाई किया। उसके बाद टीवी सीरियल्स में अपने एक पोजीशन को प्राप्त करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में, भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने उस पोजीशन को प्राप्त किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वैसे लोगों के लिए, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों के लिए जिनकी भौगोलिक सामाजिक पृष्ठभूमि जैसी है, जैसा पारिवारिक वातावरण है, उस वातावरण से निकलकर उस पोजीशन में पहुंचना। लेकिन शायद, फिर से कहूंगा शायद, और मेरे दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं एक चूक हो गई। किसी न किसी रूप में सुशांत सिंह राजपूत अपनी जड़ों के साथ अपना संबंध उतना प्रगाढ़ नहीं रख सके, जिसके कारण उनके जीवन में जितना अधिक तूफान मचा, जितनी अधिक आपाधापी मची, उससे बहुत सारे लोग अनजान थे, या फिर वे सभी वैसा कदम नहीं उठा सके। सुशांत सिंह राजपूत भी वैसा कदम नहीं उठा सके जिससे उनका बचाव संभव था। 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने फ्लैट में संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाए गए, और उसके बाद 6 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन आज तक वह सारा का सारा घटनाक्रम, सुशांत सिंह राजपूत का निधन, संदेह के दायरे में है। बहुत सारे वैसे प्रमाण सामने आए जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्यों, उनके प्रशंसकों और भी बहुत सारे लोगों ने इस मामले पर संदेह जाहिर किया और कहा कि यह केवल आत्महत्या का मामला नहीं है बल्कि बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने अनमने ढंग से इस मामले की जांच की। उसके बाद जब परिवार के सदस्यों ने इस मामले में अपनी सक्रियता को बढ़ाया, तब बिहार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर उस मामले की जांच पड़ताल शुरू की। उससे आगे धीरे धीरे चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया। सीबीआई ने भी अपनी मैराथन जांच पड़ताल की। वह जांच रिपोर्ट हालांकि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि यह केवल सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं है, बहुत सारे पेच है। शुरुआत में इसे नेपोटिज्म के साथ भी जोड़ा गया, सुशांत सिंह राजपूत की उस मनोस्थिति के साथ जोड़ा गया जहां उनके साथ फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ भी हो लेकिन बढ़िया व्यवहार नहीं हुआ। संपूर्ण मामले ने धीरे धीरे मोड़ लेना शुरू किया और फिर इसमें नारकोटिक्स ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी सामने आया, और अभी तक पैसे की हेराफेरी या फिर ड्रग्स वगैरह के मामले में बहुत सारे पेंच, बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। दसियों लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आज हमें जिस बिंदु पर बात करना है, आपको याद है ना, अपनी जड़ों से बिल्कुल भी ना कटे। एक बात तो स्पष्ट है, यदि सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार के साथ गहराई से, भावनात्मक रूप से संबंधों में जकड़े होते, बंधे होते, तो शायद इस स्थिति से, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से न केवल सुशांत सिंह राजपूत बल्कि उनके परिवार के सदस्य और उनके प्रशंसक भी बचे रह सकते थे। लेकिन होता क्या है, यह केवल सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं है। हम सभी के साथ अक्सर यह होता है कि जीवन की दौड़ में आगे बढ़ते हुए हम सभी अपने परिवार से कट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपने परिवार से, अपने मौलिक स्थान से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, वैसे सभी लोगों से जो हमारे शुभचिंतक है, जिनके दिल में, दिमाग में हमारे प्रति सद्भावना है। कोई भी वैसा स्वार्थ नहीं जिसके कारण हम उनसे अपनी दूरी को बना सके। यदि आपके ऊपर कोई भी समस्या आती है, चाहे वह भौतिक रूप में या फिर मानसिक रूप में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली, तब वैसे ही लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बहुत अधिक जरूरी है कि हम अपनी जड़ों से कभी भी ना कटे। कटने की बात तो बहुत दूर है, कटने की सोचे भी नहीं। 2 सबक 2020 के, हम तो अपनी जड़ों से किसी भी हाल में ना कटे, कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थिति स्थिति में नहीं। और यदि कहीं नए स्थान पर चले भी जाएं, तब भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें, उसे खाद पानी देते रहें, देखभाल करते रहें, उन सभी संबंधों की अपने जमीन के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहें, लेकिन इसके साथ साथ नए स्थान पर भी अपनी जड़ों को बहाल करें। इस बात से कोई भी संबंध नहीं है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप कितनी ऊंचाई पर हैं, आप कितनी तेजी से उड़ान भर रहे हैं। मतलब है तो केवल इस बात का कि हमें बिल्कुल भी कटना नहीं है।
कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको कहा था, चाहे पेड़ या पौधा, बरगद हो, पीपल हो या धनिया पुदीना का हो, लेकिन अपनी जड़ों से कटना नहीं। यदि कट गए तो यह दुनिया तुम्हारा चटनी और सॉस बना देगी। सबक ऐसा है जो पूरी जिंदगी हमें हर हाल में याद रखनी चाहिए। तो फिर मिलता हूं कल एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।